जी एक्चुअली मेरा नाम लुबना है। एक्चुअली हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट था आज NIT श्रीनगर में, जिसके लिए हमें इनएलिजिबल रखा था। रीज़न ये था कि आपने फॉर्म गलत ग्रेड में डाला है। हमें ग्रेड फर्स्ट में नहीं डाला था, हमें ग्रेड सेकंड में डाला था। पर जब NIT ने ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद इसका एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी लिस्ट निकाला, तो हमने उन्होंने टाइम दिया था उसमें कि आप 4 दिन में आ जाओ अगर किसी को कोई क्वेरी है। हम उनके पास गए, हमने कहा कि हमें ये क्वेरी है कि हमें फॉर्म गलत हो गया है ग्रेड में, आप हमें इसे रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि तब इंटरनेट बार था। यहाँ जब से 370 आर्टिकल का ये हो गया था तो इंटरनेट नहीं चल रहा था फरवरी में, जब हमें फॉर्म्स भरने थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें डिनाई किया, कहा कि नहीं हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा था उसमें कि आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। बट ये था कि क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था, हमने बाहर से बोला किसी फ्रेंड को फॉर्म भरने के लिए, तो इस वजह से प्लीज़ आप हमें रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो उन्होंने डिनाई किया। उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट से परमिशन लाई कि हमें एग्ज़ाम देने दो। ये है कोर्ट ऑर्डर्स। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप प्लीज़ इनका ये कंसर्न देख लीजिए, ये एलिजिबल इनको फ़िलहाल रख लीजिए आप एग्ज़ाम के लिए, तो उसके बाद देखा जाएगा। एज पर द कोर्ट हम इसको प्रोसीडिंग करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब आज हमारा एग्ज़ाम था, आज तक भी उन्होंने एडमिट कार्ड इशू नहीं किया किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो बाहर का हो, चाहे एलिजिबल था या इनएलिजिबल था। जो पुराना ही लिस्ट था एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी का, उसको ही स्टैंड बाय पे रखा, और जो लड़के एग्ज़ाम देने आए वो खुद से आए, क्योंकि कोई एडमिट कार्ड उन्होंने इशू नहीं किया इसके रिगार्डिंग, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम अगर आज क्लास 4th का भी होता है उसमें भी एडमिट कार्ड इशू हो जाता है, लेकिन उन्होंने एडमिट कार्ड भी इशू नहीं किया। कितने थे? असल में कैंडिडेट्स तो थे जो एलिजिबल थे वो 110 थे, और हमारा अगर इंक्लूड करेंगे वो कुछ 115 के अराउंड होते थे एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट था। बट उन्होंने क्या किया, जब एडमिट कार्ड ही नहीं किया, हमने सुनने में ये आया कि सिर्फ 25 to 30 कैंडिडेट्स आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि इनको क्या था, इनको शॉर्ट लिस्टिंग करना था सिर्फ 30 कैंडिडेट्स का एज पर द मेरिट, क्योंकि 1:5 इनको लेना था। 6 पोजीशंस थी, उसके लिए 5 कैंडिडेट्स को 1 पोजीशन के लिए शॉर्ट लिस्ट करना था। हम ये चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम लिया जाए, चाहे वो स्पेशल एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। वो कैसे हमें डिनाई कर सकते हैं एग्ज़ाम जस्ट इस बेसिस पे कि फॉर्म में एक गलती हो, और जब कोर्ट भी ये ऑर्डर देता है कि आप इनको एग्ज़ाम लीजिए, उन्होंने हमें NIT प्रेमिसेस के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। उन्होंने तब पुलिस बुलाया था हमारे लिए, ताकि इनको डिटेन करे, गेट पे ही अंदर नहीं आने दे। न रजिस्ट्रार ने हमसे बात की, न डायरेक्टर सर ने हमसे बात की, किसी ने हमें हमारी क्वेरीज को रिड्रेसल ही नहीं करना चाहा। हमें तब तक बाहर बिठाया जब तक एग्ज़ाम था, तो उसके बाद हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे आए, क्योंकि जब उन्होंने अब कोर्ट का भी नहीं सुना, किसी का भी नहीं सुना, हम मजबूर हो गए मीडिया के पास आने के लिए, ताकि हमें किसी ना किसी तरीके से रिड्रेसल हो जाए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर हमें आज इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब PhD होल्डर्स हैं यहाँ पे। PhD होल्डर्स को आप लास्ट मोमेंट पे ऐसे घुमा फिरा के ये करते हो कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। हमें तो स्क्रीनिंग देना था, हम कौन सा सिलेक्शन बोल रहे थे कि हमें सिलेक्टेड रखो, हमें एग्ज़ाम देना था, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने का भी मौका नहीं मिला। ये इतना जुल्म है हमारे साथ। ये तो एजुकेटेड यूथ के साथ इतना जुल्म है, अनएजुकेटेड लोगों के साथ क्या होता होगा यहाँ पर। थैंक यू।